दोस्तों टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 12:04 और आज हम हिंदुस्तान यूनिलीवर में सेल का ट्रेड कर रहे हैं। देखिएगा एग्जैक्टली यही लेवल से जो कि पिछले दिन का ही लो है, यही लेवल से मैंने इसको शॉर्ट करने की कोशिश की है। मैं इसका पूरा का पूरा लॉजिक भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिएगा मेरी एंट्री जो बनी है ना वो बनी है 2371.40 पे, जिसका एसएल यही कैंडल का हाई है जो कि है 2376 का। अभी देखिए यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्राइस नीचे गिरे, जो कि बहुत अच्छे से गिरी हुई है। और यहाँ से नेक्स्ट जो हमारा टारगेट रहने वाला है ना वो है 2358.50, जो कि बहुत ही ऑब्वियस सा टारगेट है जो कि हिट होना ही है इसके अंदर। अभी देखिएगा बहुत सिंपल ट्रेड है, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। मैं सारे ही लॉजिक्स आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक बार ये ट्रेड कंप्लीट हो जाए। लेकिन सबसे पहले हम हमारी ऑर्डर बुक देख लेते हैं। देखिएगा ऑर्डर बुक, सबसे पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर कैंसल्ड ऑर्डर है। इसके बाद ये देखिए 3 मिनट बाद ही 2371.40 पे ये हमारा ऑर्डर कंप्लीट हुआ है। इसे रिफ्रेश कर देता हूँ मैं एक बार। 2371.40 पे ऑर्डर कंप्लीट हुआ है। इसके बाद मैंने फिर से क्वांटिटीज ऐड करने की कोशिश की थी, मुझे लगा कि शायद प्राइस थोड़ी बहुत ऊपर चले जाए तो 2373.40 पे मैं और क्वांटिटीज इसके अंदर ऐड कर पाऊँ, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये हमारा एसएल है, सॉरी ये 2376 का, और ये जो है ये हमारा टारगेट है 2358.50 का। बहुत ही सिंपल है सेलिंग, एसएल और ये टारगेट। पोजीशन बुक देखिए तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर सिर्फ एक ही ट्रेड शुरू है हमारा, वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर का। दोस्तों देखिएगा हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत ही सिंपल ट्रेड है और ऑब्वियस सा टारगेट है, हिट होने वाला है। हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले रुक जाते हैं, ये टारगेट हिट होने देते हैं। इसके बाद मैं पूरा का पूरा ये जो ट्रेड है इसका लॉजिक एज वेल एज ऑर्डर बुक आपको दिखाता हूँ। वेट करते हैं और देखते हैं कि प्राइस कैसे बिहेव करती है। दोस्तों यहाँ एक बढ़िया सा फिर से कंफर्मेशन आ गया है, जो कि बोल रहा है कि भाई बहुत अच्छा सा वॉल्यूम आया है, पकड़ के रखो, मैं नीचे जाने वाला हूँ। दोस्तों देखिएगा बहुत ही बढ़िया ट्रेड है। और ये वॉल्यूम अगर आप देखोगे ना तो ये वॉल्यूम ये आज के दिन का ही नहीं, तो पिछले दिन के पूरे हाई, मतलब पिछले दिन के जो हाईएस्ट वॉल्यूम थे ना उनको भी इसने ब्रेकआउट कर दिया है। देखिए ये वॉल्यूम जो है ना, ये अगर यहाँ हो जाता तो मैं सोच सकता था कि शायद प्राइस अभी ऊपर जाए, लेकिन जब प्राइस यहाँ से यहाँ तक गई ना, तब यहाँ वॉल्यूम आने के बाद मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस अभी यहाँ से नीचे गिरे। अभी देखिएगा इसका मैं लॉजिक आपको एक्सप्लेन करता हूँ और ये बहुत काम में आएगा दोस्तों आपको। देखिए ये सिंपल सिंपल लॉजिक ही रहते हैं जो कि मैं यूज़ करता हूँ और आपको भी बहुत काम में आएगा। देखिए क्या होता है ना, प्राइस कुछ इस टाइप से जाती है, कभी भी प्राइस कभी सीधी नहीं भागेगी, ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी। अभी वॉल्यूम जो बड़े बड़े वॉल्यूम्स आते हैं ना उनकी तरफ ध्यान कहाँ रखना है ना, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। क्योंकि अगर प्राइस हमने बाइंग का ट्रेड लिया हुआ है और कुछ प्राइस नीचे रिट्रेस करते हुए अगर बहुत बड़ा वॉल्यूम आ रहा है तो समझ लीजिए भाई कि ये बहुत बढ़िया ट्रेड है, यहाँ से ऊपर ही जाने वाला है। ठीक है, वैसे ही अगर ऐसे ही जाते हुए अगर ऊपर बहुत बड़ा वॉल्यूम आ जाता है ना, तब ये बताता है कि भाई अब ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड हो गया, शायद यहाँ से ये नीचे गिर जाए। क्योंकि बहुत बड़ा वॉल्यूम आ गया है तो ये टर्निंग पॉइंट बन सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है ना, ये बहुत बड़ा वॉल्यूम है तो ये टर्निंग पॉइंट बन सकता है। अभी देखिए आज के ट्रेड में मैं बताना चाहूँगा, प्राइस ऊपर से ऐसे 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 गिरते हुए यहाँ पे ऊपर गई, यहाँ बहुत बड़ा वॉल्यूम आया, तब इसके बाद क्या होने वाला है, इसको नीचे ही गिरना है ना। मतलब ये क्या हुआ है, प्राइस ऐसी भागी है, फिर ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, फिर ऊपर गई है, अब यहाँ पे बहुत बड़ा वॉल्यूम आया है तो यहाँ से प्राइस क्या होने वाली है, यहाँ से नीचे ही गिरेगी ना। अभी यहाँ से तो ऊपर जाने वाली है नहीं, ये वॉल्यूम यहाँ होता तो मैं एक्सपेक्ट करता था कि प्राइस ऊपर जाए, लेकिन यहाँ हुआ है तो प्राइस यहाँ से अभी नीचे गिरनी चाहिए, यही मेरा एक्सपेक्टेशन है। और वैसे ही हमको दिखाई भी दे रहा है। वेट करते हैं दोस्तों हमारे टारगेट होने का, और फिर मेरी एंट्री एज वेल एज स्टॉक सिलेक्शन के बारे में भी हम बात करते हैं। दोस्तों टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 12:55 और यहाँ हमारा जो टारगेट है ना वो कंप्लीट हो चुका है हिंदुस्तान यूनिलीवर में। अगर मैं मेरी पोजीशन बुक दिखाऊँ तो आपको पता चलेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर पूरा का पूरा एग्जिट हो चुका है। और देखिएगा हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है ना वो एग्जैक्ट वैसे ही भागा जैसे मैंने बोला था। देखिए ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था ना, इसकी तरफ थोड़ा ध्यान, हरदम ध्यान रखिएगा, क्योंकि वॉल्यूम जो है ना वो थोड़ी बहुत कहानियाँ हमको पहले ही बता देता है, जो कि यहाँ पे भी हुई है। अभी देखिए ये जो ट्रेड है ना इसका पूरा का पूरा मैं लॉजिक आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन सबसे पहले जो है ना ये हम डिलीट कर देते हैं सारी चीज़ें। और देखिए इसको मैं डेली में लेके जाता हूँ। बहुत ही सिंपल डे था और बहुत ही प्रॉपर डे था। अभी देखिए क्या हो रहा है, अभी जो 5 मिनट्स में दिखा है ना वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। क्या हो रहा है, प्राइस यहाँ से यहाँ तक गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ये ऊपर गई। अभी यहाँ ऊपर गई तो अभी फिर से इसको नीचे आना चाहिए। तो नीचे आने के वक्त मैंने क्या ऑब्जर्व किया है, प्रीवियस डे का लो। अभी देखिए बहुत सिंपल टेक्निक्स रहती है दोस्तों, कुछ बहुत भारी मंत्र नहीं रहता, लेकिन ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करना है ना, इसी में लोगों को बहुत तकलीफ होती है कि नहीं यार इतना सब करना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है। लेकिन इंट्राडे में अगर पैसे निकालना है तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अभी देखिए जिगजैग में ऊपर जा रहा था,
यहाँ ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ ऊपर गया, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्राइस थोड़ी बहुत रिट्रेस हो। अगर 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में जाके देखिए तो क्या हो रहा है, देखिए। अभी अगर आपने मेरा कल का लाइव ट्रेडिंग का वीडियो नहीं देखा होगा ना, तो वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने यहाँ पे लिक्विडिटी की एक चीज़ आपको एक्सप्लेन की थी। तो यहाँ पे भी एग्जैक्ट वही हो रहा है। क्या हो रहा है देखिएगा, क्या होता है ना कि कभी भी प्रीवियस डे हाई और लो पे लिक्विडिटी रहती है, ये तो सिंपल सी चीज़ है। अभी ये प्रीवियस डे लो था, अभी प्रीवियस डे लो था, तो यहाँ पे इसके नीचे जो है ना पूरे के पूरे बायर बैठे हुए हैं। प्राइस इसके नीचे आया, अगर नीचे आया है तो यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट होने वाले हैं, प्राइस ऊपर जाने वाली है। और प्राइस अगर ऊपर जा रही है तो यहाँ से ऐसे भाग जानी चाहिए। लेकिन प्राइस अगर यहाँ से यहाँ तक आई है और यहाँ पे आई है, तो यहाँ पे रुक के नीचे क्यों कर रही है? यही जो अपॉर्चुनिटी है, मैंने इसको यहाँ पे ग्रैब की है। अभी कैसे, प्राइस इसके नीचे आया, अगेन यहाँ पे लिक्विडिटी ली है, प्राइस ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन ऊपर जा नहीं पाया, और यहाँ से प्राइस नीचे गिर रही थी। अभी देखिए एग्जैक्ट यही लेवल पे मेरी एंट्री थी, अगर आप देखोगे तो कुछ यहाँ पे मेरी एंट्री थी, और यही जो कैंडल थी ना, इसके हाई के ऊपर जो हमारा जो एसएल था, यही कैंडल के हाई के ऊपर। अभी यही कैंडल के हाई के ऊपर एसएल लगाने की ताकत क्यों आती है ना, वो भी बताता हूँ। क्योंकि हम इसके अंदर रिलेटिव स्ट्रेंथ की ऑब्जर्वेशन करते हैं। क्योंकि अगर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर ये स्टॉक को ऑब्जर्व करते थे, जो कि हमारे पेड कोर्स में इंक्लूडेड है, तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर बहुत ही कम स्ट्रेंथ थी। दैट इज वाई हमने एक छोटा सा एसएल इसके अंदर लिया। अभी देखिएगा टारगेट क्या था, टारगेट देखिए, अगेन प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक गई थी। इसके अंदर का हाईएस्ट वॉल्यूम कहाँ पे आया था ये दिन में, ये कैंडल थी। सो टारगेट देखिए एग्जैक्ट यही था, 2358.50 का। अभी देखिए एक स्ट्रक्चर जो आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है ना, वो वॉल्यूम्स के साथ रखना पड़ता है। क्या प्राइस नीचे आ रही है, मतलब ही जिगजैग में अगर लोअर लो बना रहा है ना, जिगजैग में अगर प्राइस लोअर लो में जा रहा है, मतलब ही प्राइस जो है अगर कुछ इस टाइप से जा रहा है, तो आपको पता चलेगा यहाँ वॉल्यूम्स आते हैं, यहाँ वॉल्यूम्स आते हैं। और कंफर्मेशन जब टर्निंग का देता है ना, वो यहाँ वॉल्यूम्स आएंगे। तो ये वॉल्यूम्स की तरफ ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। और अगर यहाँ पे दिन के हाईएस्ट वॉल्यूम आ जाए ना, तो समझ लीजिए कि भाई आपका ट्रेड तो कंफर्म है, ये भागने ही भागने वाला है। जो कि अभी बस ये पूरा होने के पहले ही मैंने यहाँ पे बता दिया था कि प्राइस अभी यहाँ से नीचे ही गिरने वाली है। सो दोस्तों, बहुत ही सिंपल ट्रेड था और बहुत ही लॉजिकल ट्रेड था, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं था। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि एक अच्छे से रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ ट्रेड को एग्जिट करना, अगर रोज के अगर आप 1:3 1:4 का भी रिस्क टू रिवॉर्ड लेके जाओ ना, तो भी दैट इज मोर देन इनफ। क्योंकि यही कलेक्टिवली आपको बड़ा प्रॉफिट देता है। और मुझे लग रहा है कि प्राइस इसके बाद और नीचे भी जा सकती है, लेकिन चलिए ठीक है, हमको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया, हम एग्जिट हो चुके हैं, इसके ऊपर हमको कोई लालच नहीं है, अभी मार्केट कहीं पे भी भागे। तो दोस्तों देखिए, ऐसे ही सिंपल सिंपल लॉजिक से मैं ट्रेड करता हूँ, और ऐसे ही सिंपल सिंपल लॉजिक्स आपको पढ़ाता हूँ। अगर आपको यही सिंपल सिंपल लॉजिक्स जानने हो ना, तो आपको स्क्रीन के ऊपर पूरी की पूरी मेरी लाइव ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट नजर आ रही होगी, आप वहां से चेक कर सकते हो। ये वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।